अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुबह की चाय के साथ एन इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 17 अप्रैल 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व हीमोफीलिया दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 17 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व हीमोफीलिया दिवस। इसे पहली बार 1989 में मनाया गया था। इस वर्ष यानी 2021 की थीम क्या है? इस वर्ष की थीम है अडेप्टिंग टू चेंज। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, अडेप्टिंग टू चेंज है इस वर्ष की विश्व हीमोफीलिया दिवस की थीम। इसके साथ ही आप जानते हैं यह किस प्रकार का रोग है। हीमोफीलिया एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें जो पेशेंट होता है उसके ब्लड में क्लॉट नहीं जमता, यानी अगर उसे चोट लग जाए या उसका ऑपरेशन हो रहा हो तो जो प्राकृतिक रूप से ब्लड में क्लॉट जमना चाहिए, थक्का जमना चाहिए, वह प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। ठीक है। इसके साथ ही कई बार जीएस में पूछा गया है, जो हीमोफीलिया रोग होता है इसकी वाहक स्त्रियां होती हैं। यह रोग महिलाओं में देखने को नहीं मिलता है, यह मुख्यतः पुरुषों में होता है, लेकिन महिलाएं इसकी कैरियर होती हैं, वाहक होती हैं। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने भारत में कर्नाटक स्थित 32 मेगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजना खरीदने के लिए घरेलू कंपनी क्लीनमैक्स के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में अक्षय ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी पर कार्य करने के लिए फेसबुक और क्लीनमैक्स के बीच समझौता हुआ है। इसके लिए फेसबुक ने क्या किया है? भारत के कर्नाटक में स्थित 32 मेगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजना को खरीदा है। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। विजडन अल्मैनाक ने 2010 वाले दशक का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना है? तो हाल ही में कई सारे अवार्ड्स का सम्मान की घोषणा की गई है विजडन अल्मैनाक पत्रिका के द्वारा, जिसे बताया गया कि 2010 वाले दशक के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन थे? विराट कोहली। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आप जानते हैं 2008 में श्रीलंका के खिलाफ वनडे क्रिकेट से विराट कोहली ने क्रिकेट में पदार्पण किया था। इसके साथ ही आप याद रख सकते हैं विजडन अल्मैनाक ने बेन स्टोक्स को वर्ष का यानी साल का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना है। तो अगर पूछा जाए वर्ष का बेस्ट क्रिकेटर किसे चुना गया है विजडन अल्मैनाक के द्वारा, तो उत्तर होगा बेन स्टोक्स। इसके साथ याद रख सकते हैं सचिन तेंदुलकर को 1990 के दशक का यानी 90 के दशक का चुना गया है सबसे बढ़िया क्रिकेटर, सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर, और कपिल देव को चुना गया है 80 के दशक का बेस्ट क्रिकेटर। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की सबसे कम उम्र की महिला पहलवान कौन बन गई हैं? तो इनका नाम है सोनम मलिक। महज 18 वर्ष की हैं और ये हो गई है भारत की सबसे कम उम्र की महिला पहलवान जिन्होंने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है। ठीक है। एशियाई ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड जो कि कजाकिस्तान के अलमाटी में चल रहा है, वहाँ पर 62 किलो कुश्ती वर्ग में सिल्वर मेडल जीता है सोनम मलिक ने, और इस जीत के साथ ही भारत की सबसे कम उम्र की महिला पहलवान बन गई हैं ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने वाली। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में किस महिला पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। साथ में ऊपर वाला भी याद रखिएगा, यानी सोनम मलिक वाला भी आप याद रखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको एज इट इज़ किसी ना किसी परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। ये वाला प्रश्न देखते हैं। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में सरिता मोर ने जीता है स्वर्ण पदक। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना है। ठीक है, 59 किलो वर्ग में। ठीक है, ये कई बार पूछ जाता है तो याद रखेंगे। 59 किलो वर्ग में जीता है सरिता मोर ने स्वर्ण पदक एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में। अगला प्रश्न है। हाल ही में ई कॉमर्स कंपनी ने भारत में लघु एवं मझोले उद्यमों एसएमई की मदद के लिए 1873 करोड़ रुपए का कर्ज देने का आश्वासन किया है। तो आप जानते हैं कोविड-19 के कारण जो लघु और मध्यम उद्यम थे वो काफ़ी बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं, तो उनकी रिकवरी के लिए ऐसा कहा है अमेजन ने कि वह 1873 करोड़ रुपए का कर्ज देगा। याद रखना है, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की मदद के लिए अमेजॉन के द्वारा 1873 करोड़ रुपए का कर्ज देने का आश्वासन दिया गया है। अगला प्रश्न है। यूरोपीय आयोग ने अपनी अर्थव्यवस्था को ग्रीन और डिजिटल बनाने के लिए कब तक सालाना 150 बिलियन यूरो राशि जुटाने की योजना बनाई है? तो 2026 तक जुटाए जाएंगे 150 बिलियन यूरो सालाना। ठीक है, किस तरीके से जुटाए जाएंगे? इसके लिए प्रत्येक साल नीलामी कराई जाएगी। ठीक है, और सिंडिकेट के माध्यम से इस फंड को जुटाया जाएगा।
उद्देश्य क्या है? अपनी अर्थव्यवस्था को ग्रीन और डिजिटल बनाना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस पाकिस्तानी खिलाड़ी ने विराट कोहली को पछाड़कर आईसीसी पुरुष वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया है बाबर आजम ने। इन्होंने किसको पीछे किया है? विराट कोहली को। तो पहले नंबर पर हो गए बाबर आजम, फिर हैं विराट कोहली और तीसरे नंबर पर है रोहित शर्मा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज और ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज लॉन्च किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह लॉन्च किया गया हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है शहरी आबादी को सही भोजन विकल्प उपलब्ध कराना, साथ में स्वस्थ और खुशहाल राष्ट्र के निर्माण में ईट राइट चैलेंज के माध्यम से, ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज के माध्यम से देश को स्वस्थ और खुशहाल बनाने में मदद करना। उसके साथ ये ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज, ये क्या है? यह एक तरह का चैलेंज है जिसमें रिकवर किया जाएगा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। आप जानते हैं कोविड-19 के कारण जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था वह बुरी तरीके से प्रभावित हुआ, तो पुनः इसको रिकवर किया जाए, गतिशीलता को पुनः बढ़ाया जाए। इसीलिए हरदीप सिंह पुरी ने शुरू किया है ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान के सहयोग के लिए इसरो और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने 15 अप्रैल 2021 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और फ्रांस के बीच हुए हैं हस्ताक्षर। किसके लिए? भारत के एक महत्वाकांक्षी मिशन के लिए, गगनयान, जिसके अंतर्गत 2022 में मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन को लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, जो भी एस्ट्रोनॉट जाएंगे उनकी ट्रेनिंग कहाँ हो रही है? वर्तमान में फ्रांस में ही हो रही है, तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। तो ये हो गए आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब देखते हैं आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला पहला देश बन गया है? आपके विकल्प हैं जर्मनी, पोलैंड, जापान, न्यूजीलैंड। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने स्वेज नहर को अवरुद्ध करने के बाद एवर गिवन शिप को जब्त कर लिया है? आपके विकल्प है मिस्र, तुर्की, तंजानिया या सऊदी अरब। तीसरा और अंतिम प्रश्न है, हाल ही में इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लखनऊ के नाम से संबोधित इतिहासकार का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? आपके विकल्प है योगेश प्रवीण, हिमांशु वाजपेयी, योगेश गुप्ता या इनमें से कोई नहीं। तो इन तीनों प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में लिखिएगा, जिसका जवाब सबसे पहले सही आएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। अब देखते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब दिया गया संग्राम सिंह जी के द्वारा। संग्राम सिंह जी के कमेंट को ऑलरेडी पिन किया जा चुका है। पहला प्रश्न था, किसको फ्रांसीसी नागरिक सम्मान ऑनर ऑफ द नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स का सम्मान हाल ही में हासिल हुआ है? तो ये हासिल हुआ है गुनीत मोंगाकोव। ठीक है, ये फिल्म निर्माता है, इन्हें हाल ही में प्रदान किया गया है ऑनर ऑफ द नाइट ऑफ द फ्रांसीसी अवार्ड। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला है, नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो इनका नाम है पूनम गुप्ता, याद रखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजस्थान रॉयल्स के किस खिलाड़ी को उंगली में चोट के कारण पूरे आईपीएल सीजन से बाहर होना पड़ा है? इम्पॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। इनका नाम है बेन स्टोक्स। ठीक है, इनको हाल ही में क्या किया गया है? इनकी उंगली में चोट लग गई थी, जिसके कारण इन्हें पूरे आईपीएल सीजन से बाहर कर दिया गया। और अभी हमने क्या पढ़ा? विजडन अल्मैनाक पत्रिका ने बेन स्टोक्स को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बताया है। ठीक है, यह भी याद रखिएगा, जिसमें क्या बताया गया है विजडन अल्मैनाक पत्रिका में? 2010 के दशक का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे बताया है? विराट कोहली को। तो इन सब पॉइंट्स को याद रखिएगा।